देखिए आज आप लोग फिर से क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रश्न नंबर कितना है? 5.1 है। इसमें जो बेसिक जो कंसेप्ट होता है पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, चैप्टर की तरफ चलेंगे कि चैप्टर में कैसे बनता है नहीं बनता, इस प्रोसेस हम लोग बनाएंगे। सिर्फ शुरू से लेके अब अंत तक है ना, वीडियो देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा समझ में आएगा, 100% बनेगा। ये मैथ है ना, बहुत आसान टॉपिक होता है, सिर्फ कंसेप्ट की और फॉर्मूला की जरूरी होता है। देखिए ये प्रश्न वाली 5.1 में फॉर्मूला होता है, पहले समझ जाइए कि फॉर्मूला क्या होता है यार। Tn, ठीक, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। अब देखिए Tn या An दोनों एक ही चीज होता है, क्योंकि Tn बराबर ई फॉर्मूला होता है या An बराबर ई फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए गौर से, पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि इसको कहते क्या है। तो देख लीजिए ये Tn An है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी ये Tn या An या Tn, इसको बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। देख लीजिए An या Tn, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि An का फॉर्मूला क्या होता है, An का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। या Tn बराबर पूछ दिया जाए तो यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि भारतीय भवन में Tn बराबर फॉर्मूला दिया हुआ और एनसीईआरटी में n बराबर दिया हुआ, दोनों एक ही देता है। यानी Tn या n क्या होता है? अंतिम पद होता है। हो गया अंतिम। अब देखिए a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है प्रथम संख्या होता है। क्या होता है? प्रथम संख्या होता है। a बराबर क्या होता है? प्रथम संख्या, प्रथम पद बोलिए, खुशी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखिए क्या है, ये n क्या होता है? n या पद या वाह। देखो n क्या होता है, ये कंसेप्ट समझ जाइएगा ना, तो आपको जब चैप्टर बनाने जाओगे तो बहुत सिंपल बन जाएगा। n क्या होता है? पद या वाह होता है। और डी होता है सार्वंतर होता है, सार्वंतर होता है। समझ गया? यानी Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। और An को क्या बोला जाता है? अंतिम पद बोला जाता है। a को प्रथम पद, n को पद या वाम बोला जाता है, और डी को सार्वंतर कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, इसको पहचानेंगे हम लोग कैसे कि ये कौन सा सेट में है नहीं है ना, उसको पहले समझिए। आप देखिए, जैसे में एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपको, 2 4 6 8 डॉट दे दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए, बोले इसमें क्या, यानी डी निकाले, यानी पहला पद और सार्वंतर क्या होगा, है ना। अब देखिए ऐसे दे देगा 2 4 6 8 ऑर्डर कर दे देगा पहला पद और सार्वंतर, यानी पहला पद बोले तो क्या होता है? पहला पद ए निकालना है, और सार्वंतर बोले क्या होता है? डी है ना। तो क्या बोले हैं, अगर ऐसा दे देगा समांतर श्रेणी में, यानी एपी में, बस देखिए ये समांतर श्रेणी शॉर्टकट में एपी बोला जाता है। अब देखिए तो पहला पद क्या हमारा, तो इसमें देखिए पहला पद को ए कहा जाता है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अब गिनिए शुरू से 1 2 3 4, यानी स्टार्टिंग यही से ना है, तो पहला ही ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा ही ना होगा। तो पहला पद हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। सार्वंतर, एक चीज और देखिए, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है T2 माइनस T1 कॉमा T3 माइनस T2 डॉट करके, ऐसे ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जो बड़ा में से छोटा घटाना होता है। अब देखिए तो डी निकालिएगा, तो डी क्या होता है? यानी T2 यानी 1 2 है ना, माइनस 1, 4 में से 2 क्या, तो 2, यानी आपका ए का मान भी निकल गया और डी के भी मान निकल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए एक चीज और, यानी दे देगा, बोलेगा क्या, एक कुछ और देखिए, यानी ए बराबर दे देगा 2 और डी बराबर दे देगा 5 दे देगा। उधर जाओ उधर खेलो,
तो क्या कहता है इसका, अगर ऐसे दे देगा प्रथम पद निकालिए, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चार पद निकालिए, यानी एपी के, आ जाओ उधर खेलो, उधर खेलो था, प्रथम चार पद लिखिए। अब देखिए प्रथम चार पद कहता है, इसका एक देखिएगा, देखो गौर से, यानी प्रथम पद बोले तो क्या होता है, प्रथम पद ए होता है। अगर दूसरा पद बोले, दूसरा पद बोले तो ए प्लस डी होता है। देखिए अगर तीसरा पद बोले तो ए प्लस 2d होता है। अगर चौथा पद बोले तो ए प्लस 3d होता है। देखिए एक चीज, अगर पदों की संख्या बोलने निकाले, बोलेगा आपसे क्या नौवां पद निकालिए, तो क्या होगा नौवां पद का ए प्लस 8d, है ना। अगर बोलेगा सातवां पद निकालिए, यानी एक कम कर देना है, क्या करना है, एक कम कर देना है, ए प्लस 6d। अगर आपसे पूछेगा 100वां पद निकालिए तो ए प्लस 99d, यानी जितना पद बोले उससे एक कम कर देना है ना, यानी एक प्लस ए प्लस 99d, कोई दिक्कत। अब जरा देखो क्या कहता, प्रथम चार पद, आप देखिए कोई पद निकालिएगा तो ए चाहिए, ए डी चाहिए, है ना। तो हमको ए भी पता है और डी भी पता है, तो प्रथम पद कहता है ना। तो आप प्रथम पद निकाल दे, प्रथम पद क्या हमारा ए है ना, देखिए ए है ना प्रथम पद, प्रथम पद 2 है, 2 में निकल गया। अगर दूसरा पद कहेगा तो ए प्लस डी, यानी एक कम कर देना है 2, ठीक है, ए प्लस डी, तो ए का मान 2 है और डी का मान 5 है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। और तीसरा पद कहता है, क्या बोले, तीसरा पद बोलेगा तो एक कम कर देना है, तो ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। ए का मान देखिए क्या है, 2 है, 2 लिख दीजिए, 2 गुना में डी का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब 2 प्लस 5 दूना 10 यानी 12 हो जाएगा। अगर तीसरा पद बोले तो ए प्लस 2d हो गया। अगर चौथा पद बोले तो एक कम कर देना है, यानी ए प्लस 3d हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, 2 है, 3 गुने डी का मान कितना है 5 है, यानी 2 प्लस 5 तिहाई कितना होता है 15 होता है, 15 दू 17 हो गया। यानी आपका पहला पद निकल गया, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आपका निकल गया। तो इस कंडीशन से बनाया जाता है ना। एक चीज और, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एपी में है कि नहीं, यानी समान श्रेणी है कि नहीं है। देखिए जिसका सार्व अंतर अगर सेम होगा तो वह समांतर श्रेणी है, अगर जिसका सार्व अंतर सेम नहीं होगा वह समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे पहचानेंगे हम लोग कैसे, देख लीजिए, अब जैसे में देख लीजिए, आपको ले लेते क्या, इसी का देख लीजिए, अगर पूछेगा सर्वांतर ये समान श्रेणी है कि नहीं है, देखिए इसका भी नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, एक और देख लेते, एक क्वेश्चन ले लेते, कौन सी देख लीजिए, 1 3 9 27 है ना। अब इसको पहचानिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, यानी यह एपी में है कि नहीं है। तो क्या बोले हैं, सिर्फ डी निकालिए। आप डी निकालोगे तो देखो डी निकालोगे तो यानी क्या फॉर्मूला बोले हैं, T2 माइनस T1, यानी A2 माइनस A1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 2 3 है ना, अब देखिए 1 यह है, यानी 2 आ गया, फिर हो जाएगा T3 माइनस T2, यानी 12 में से छोटा को घटा देना है। फिर देखिए 1 2 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 1 2 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो T4 माइनस T3, तो देखिए 1 2 3 4 27 हो जाएगा, माइनस अब ये 9 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब 17 17 में 16 हो गया तो 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा ना, 18। ठीक है, अब जरा देखिए यह सेम है क्या, देखिए सर्वांतर सेम है, 2 है, 6 है, 8 18 है, ये सेम नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह एपी नहीं है। अगर यह सेम रहेगा तो यह एपी होगा, और नहीं रहेगा तो नहीं होगा। समझ गए। अब देखिए, अब इस चैप्टर जो 5.1 है बनाने जाइए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ठीक है, यानी इसमें देखिए सिर्फ गौर करने वाले क्या है, एक फॉर्मूला होता है, यानी एन या टी एन होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। किसको क्या बोलते हो भी लिख दिया आपको, यानी कैसे
हम पहचानेंगे कि समान से डी है कि नहीं है, तो इस पैटर्न से हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा क्या, प्रथम 4 पद का होता है। 4 पद क्या, अगर 10 पद, 15 पद, 16 पद कोई पद पूछे तो आप आराम से लिख दीजिएगा। प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2डी होता है। या सिंपल में अगर आप समझे तो पद बोले आपको तो एक कम कर देना है। अगर आपसे पूछेगा 17वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 16डी, है ना। अब पूछेगा 18वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 17डी। और पूछेगा 100वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 99डी। और इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग आगे चैप्टर में बहुत बनाना है, हम लोग आस्ते आस्ते पूरा सीख लेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा उतार लीजिए, जितना भी है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पूरा उतार लीजिए। आपको पूरा कंसेप्ट मैथ बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया जाएगा, देखिए। ठीक है, उतार लीजिए सबको।